मॉड्यूल 10 आईसीटी एंड ईसी स्टेक होल्डर्स। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स या वो कौन सी पार्टीज़ हैं जिनका ईसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है और दे आर इफेक्टिंग द बिजनेस। नाउ व्हाट इज़ अ स्टेक होल्डर? अ स्टेक होल्डर इज़ अ पार्टी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन बिजनेस दैट कैन आइदर अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय दैट बिजनेस। वो तमाम लोग जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से अफेक्ट हो रहे हैं या उनको उसको इफ़ेक्ट करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ECE स्टेक होल्डर लिस्ट। अब इसमें सबसे पहले तो जो चाइल्ड है वो आएगा, उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पॉलिसी मेकर्स हैं। ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोसेस। अब आप देखें कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो तमाम सेंटर पॉइंट है वो इट इज़ द चाइल्ड, और ये तमाम सेटअप उसी के लिए किया जाता है। पॉलिसी मेकर्स इसीलिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, पेरेंट्स इसीलिए अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते हैं टू इन्वेस्ट इन द चाइल्ड इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर। फिर आप देखें कि बच्चे दे आर बॉर्न टू लर्न। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चा इस दुनिया में आया और वो उसकी लर्निंग का प्रोसेस ना शुरू हुआ हो। ही और शी इज़ लर्निंग एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट। हर वक्त वो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहा है। तो द चाइल्ड इज़ हेयर टू लर्न, द लर्निंग इज़ नॉट स्टॉपिंग। फिर एक और बात कि बच्चे क्यूरियस होते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, और ये क्यूरोसिटी उनके अंदर इनबॉर्न होती है, टू नो अबाउट थिंग्स, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। वी कैन नॉट टेक आउट दोज एबिलिटीज़ फ्रॉम द चाइल्ड। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर है वॉन्डर एंड वंडर। नाउ दे आर गेटिंग वॉन्डर, मतलब इधर उधर वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मे बी दे गेट लॉस्ट समवेयर, बट इवेंचुअली दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वंडरिंग एलिमेंट, क्योंकि वो हर चीज़ के बारे में वंडर करते हैं, सोचते हैं। दे हैव दैट स्पार्क इन देम दैट allows them to know about things, to learn about new things. So we should not जिसे कहते हैं, हमें उस स्पार्क को हमें डल नहीं करना, बल्कि हमें उसको और ज़्यादा पॉलिश करना है ताकि वो आगे जाके उसकी फ्यूचर एजुकेशन में उसके लिए सक्सेस का बायस मान सके। सो फिर छठा पॉइंट ये है कि हमें बच्चे को एक एम और एक अचीवमेंट प्रोवाइड करनी है। दिस इज़ अर्ली चाइल्डहुड स्टेक होल्डर्स की क्योंकि बात हो रही है। So the child has a lot of stake in it, because उसका aim, उसकी achievement, all of that depends on the early childhood education, the kind of exposure that he or she is getting at the early stage of life. So this is very important. फिर उसके बाद है कि early childhood education को enable करना चाहिए बच्चे की जो inner abilities हैं, उसके potentials हैं, उसको ज़िंदगी के मायने और उसके मकसद के बारे में गाइड करना चाहिए। द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वी प्रोवाइड एट दैट स्टेज इज़ द फाउंडेशन, इट इज़ द बेसिस, एंड द चाइल्ड विल कैरी ऑन दैट बेसिस इन हिज और हर फ्यूचर एजुकेशन। So that basis needs to be very solid, it needs to be very strategically put into place. और इसके ऊपर यही वजह है कि हमारे मुल्क में नहीं बट अब्रॉड जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, दे आर द मोस्ट highly paid educators because they realize the importance of early childhood education. The second stakeholder we are going to talk about are the parents. Now the parents are the first door of the child to this world. वो एक दुनिया के दरवाजे पेरेंट्स की वजह से बच्चे के लिए खुलते हैं, and they are the first, जिसे कह लें इनैगुरेशन कह सकते हैं, आपके ह्यूमन इंटरेक्शन की जो शुरुआत है वो पेरेंट्स से होती है। The moment the child opens his or her eyes, he is seeing you as a father or a mother. उसका जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो आपके साथ होता है। सो लिहाजा दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज़ इसकी जो क्रूशियलिटी है इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बिकॉज पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन द चाइल्ड, नॉट ओनली टाइम, मनी, बट दे आर ऑल्सो जेनेटिक इन्वेस्टर्स इन द चाइल्ड। और कुछ जेनेटिक्स हैं जो वो पास ऑन करते हैं टू देयर चिल्ड्रन, एंड दे ऑल्सो प्ले अ रोल, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट नेचर और नर्चर का। उसमें यही है कि आइदर द इन्वायरमेंट इज़ मोर डोमिनेटिंग और द
जेनेटिक्स आर मोर डोमिनेटिंग। इसके ऊपर अभी डिबेट है और उस पर रिसर्चेस भी की जाती हैं। सो द नेचर एंड नर्चर इशू इज स्टिल देयर, बट दे आर अ मेजर स्टेक होल्डर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। फिर उसके बाद पेरेंट्स का क्या काम है? दे शुड इंश्योर होम एज अ हैप्पी एंड सेफ प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का वापस से घर जाने का दिल ना करे, या वो जहाँ कहीं भी हो ही और शी शुड लॉन्ग फॉर गोइंग टू होम। और ये जो लॉन्गनेस है, ये जो एक ख्वाहिश है वापस घर जाने की, ये पेरेंट्स बच्चों के अंदर पैदा करते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे प्रोवाइड टू देयर चाइल्ड, द चाइल्ड वुड वांट टू कम बैक टू इट। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चाइल्ड फील सेफ एंड सिक्योर इन हिज और हर होम। और इसमें सबसे पहली ड्यूटी ये पेरेंट्स के ऊपर आती है, दैट दे शुड डू और इंश्योर दीज थिंग्स। इन्वॉल्वमेंट इन ईसी मैटर्स, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे अगर वो इन्वॉल्व नहीं है बच्चे के एजुकेशन में, तो इट विल नॉट रीप दोज बेनिफिट्स जो हम चाह रहे हैं। उस तरह के इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि वी हैव लेस एजुकेटेड पेरेंट्स, दे नीड टू बी ट्रेंड। हम वर्कशॉप्स करवाई जा सकती हैं, पेरेंट्स को ओरिएंटेशन दी जा सकती हैं, उनको बताया जा सकता है कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके अंदर। देन वी हैव टीचर्स। टीचर्स वो फैक्टर है अर्ली चाइल्डहुड का जो कि फंक्शनल एलिमेंट आप कह सकते हैं। ऑल ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ द टीचर इज़ नॉट देयर। टीचर वो एलिमेंट है जिसने उस सब को पॉसिबल बनाना है, उसको फंक्शनैलिटी की तरफ लेके जाना है। तो लिहाजा टीचर इज़ अ वाइटल एलिमेंट। फिर उसके बाद टीचर एक एलिमेंट है क्वालिटी एजुकेशन का। अगर टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली द काइंड ऑफ टीचिंग दैट ही और शी इज़ डूइंग वो इफ़ेक्ट करेगी टू द रिजल्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड टू द रिजल्ट ऑफ ईसीई। फिर टीचर क्या है? टीचर इज़ अ लिएजॉन बिटवीन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंट्स। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स के दरमियान में जो एक एलिमेंट है वो टीचर का है। फिर पहला फेज़ जो सोशल इमोशनल चेंज का है, जो बच्चे की लाइफ में आता है। फॉर एग्जांपल पहले वो घर में रह रहा था और घर से अब उसकी ट्रांजिशन हुई है टू द स्कूल। अब उस ट्रांजिशन के अंदर बच्चे के अंदर सोशल चेंज भी आता है, इमोशनल चेंज भी आता है, एंड द टीचर इज़ द फर्स्ट पर्सन द चाइल्ड कम्स टू कोप दैट चेंज। अगर टीचर उस चेंज को सही तरह से कोप नहीं करवा रहा, तो इट विल अफेक्ट द चाइल्ड फॉर लाइफ। टीचर इज़ ऑल्सो द फर्स्ट डोर टू द सोसाइटी। वो पहला ह्यूमन बींग है जिससे वो एज अ सोसाइटल इंटरेक्शन कर रहा होता है बच्चा। सो द रोल ऑफ द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई दफ़ा में आपने देखा होगा कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दैट इज़ वाई कि हम टीचर को वाइटल एलिमेंट समझते हैं, बिकॉज द टीचर कैन इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट। नेक्स्ट वी हैव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि वो पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज़ पुट इनटू प्लेस करती है जो कि एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एक्सपीरियंस को हेल्दी बनाते हैं। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो एक हेल्दी और सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने टीचर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए। सो लिहाजा दे हैव टू प्रोवाइड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ फॉर देयर टीचर्स एज वेल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ECE. Then the school administrators are liaison between the policy makers and the community, because they are representing the community and they are also in contact with the policy makers. So इस लिहाज से school administration is a very important stakeholder. Last we have the policy makers and the experts. अब policy makers और experts को किन बातों का ख्याल रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो हमारा ECE करिकुलम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। आर वी एट पार विद दो स्टैंडर्ड्स और आर वी लेफ्ट बिहाइंड? हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है। मसलन हम जितनी मर्ज़ी यहाँ पर बात कर लें कि ICT होनी चाहिए ECE के अंदर, लेकिन अगर आपका करिकुलम और आपकी एजुकेशन पॉलिसी उन चीज़ों को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करी, तो वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट विल, जिसे हम कहें कि स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम। अगर स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम अच्छी होगी तो आगे से जो रिज़ल्ट्स हैं उसके वो भी अच्छे आएंगे। देन दे शुड ट्राई टू मेक प्रोविजंस इन द पॉलिसी दैट शुड इनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स।
ये बहुत ज़रूरी इसलिए इसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, you get very different results. So therefore this is a very important stakeholder in the ECE.